नमस्कार। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हमारी सड़कों की हकीकत बन चुकी हैं। पर सवाल ये है कि ये जादुई गाड़ियां असल में काम कैसे करती हैं। चलिए आज इस मुश्किल सी टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही सिंपल से तरीके से समझते हैं। देखना, सोचना और फिर उस पर काम करना। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई हम इंसान गाड़ी कैसे चलाते हैं। फिर हम देखेंगे कार की सुपर सेंसेस को, मतलब उसकी असाधारण इंद्रियों को। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वो अपनी 3D दुनिया कैसे बनाती है, एक मशीन की तरह सोचती कैसे है, और आखिर में उस सोच को एक्शन में कैसे बदलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको शायद सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन एक सेल्फ ड्राइविंग कार को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? पहले ये समझना कि हम इंसान कैसे गाड़ी चलाते हैं। कभी सोचा इस बारे में? मतलब गाड़ी चलाने में असल में करना क्या पड़ता है? हमें तो ये बड़ा आसान सा रोज का काम लगता है ना? लेकिन पर्दे के पीछे हमारा दिमाग एक ही वक्त पर सैकड़ों छोटे बड़े काम कर रहा होता है। तो वो मेन काम है क्या? तो देखिए, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद ड्राइविंग असल में सिर्फ 3 स्टेप्स का एक लूप है जो बार बार लगातार चलता रहता है। स्टेप 1, परसीव, यानी अपनी आंखों और कानों से आसपास की दुनिया को देखना या महसूस करना। स्टेप 2, प्लान, मतलब उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारा दिमाग एक प्लान बनाता है। और स्टेप 3, एक्ट, हम अपने हाथ और पैरों से उस प्लान पर काम करते हैं। और यकीन मानिए, यही 3 सिंपल स्टेप्स पूरी की पूरी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की नींव हैं। तो चलिए अब वापस कार पे चलते हैं और देखते हैं कि वो इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क का पहला स्टेप यानी परसीव करने का काम हमसे कैसे और कितना बेहतर करती है। और बस यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, कार के सेंसेस हमारी नकल नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। सही में ये सुपर ह्यूमन है। वो ऐसी चीज़ें देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, जिनका हम इंसान तो बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो कार के पास बेसिकली 3 मेन सुपर सेंसेस होते हैं। पहला, कैमरे, ये उसकी रंगीन आंखें हैं, दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम देखते हैं। दूसरा, रेडार, ये उसे खराब मौसम में देखने की ताकत देता है। सोच के देखिए, तेज बारिश हो या घना कोहरा, रेडार सब देख लेता है। और फिर आता है लाइडार, ये लेजर्स का इस्तेमाल करके उसे 3D में देखने की एक कमाल की शक्ति देता है। तो हर सेंसर का ना अपना एक खास काम है। कैमरा जो है वो ट्रैफिक लाइट्स और साइन बोर्ड्स पढ़ने में एक्सपर्ट है। रेडार दूर की चीज़ों की स्पीड नापने और हाँ, खराब मौसम में देखने के लिए परफेक्ट है। और लाइडार, भाई ये तो असली सुपर पावर है। ये लेज़र पल्स भेजकर अपने चारों तरफ का इतना सटीक 3D मैप बना लेता है ना कि हमारी आंखें तो सोच भी नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी बात, ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ठीक है, कार के पास कैमरा से, रेडार से, लाइडार से ढेर सारा डेटा आ रहा है, लेकिन वो इस सब को जोड़कर एक सिंगल पिक्चर, एक पूरी तस्वीर बनाती कैसे है? सवाल तो यही है ना? मतलब एक तरफ से कलर वीडियो आ रहा है, दूसरी तरफ से स्पीड का डेटा, तीसरी तरफ से 3D पॉइंट्स का जाल। कार इस सारे इंफॉर्मेशन के शोर में से मतलब कैसे निकालती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही कूल प्रोसेस में, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ फ्यूजन। ये वो जादू है जिसमें कार अपने सारे सेंसर्स से मिले अलग अलग डेटा को एक साथ मिला देती है। और इससे क्या होता है, उसके आसपास की दुनिया का एक सिंगल, डिटेल्ड और सुपर एक्यूरेट 3D मॉडल तैयार होता है। ऐसा मॉडल जो कोई एक सेंसर अकेले कभी नहीं बना सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि देखने और सुनने दोनों को मिलाकर दुनिया को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। चलिए अब आते हैं अपने फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप पर, यानी प्लान पर। प्लानिंग। कार ने 3D मॉडल तो बना लिया, अब वो उसको प्रोसेस करके डिसीजन कैसे लेती है। हर सेल्फ ड्राइविंग कार का एक दिमाग होता है, उसका सेंट्रल कंप्यूटर। यही कंप्यूटर उस सारे 3D डेटा को, उस मैप को प्रोसेस करता है और प्लान बनाता है कि कार को अगले ही पल क्या करना है। और हाँ, ये डिसीजन इतनी तेजी से लेता है कि हमारी सोच से भी परे है। तो इस कंप्यूटर का सबसे पहला काम क्या है? अपने 3D मैप में मौजूद हर चीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। एक डिजिटल जासूस की तरह ये पता लगाता है कि अच्छा, ये एक दूसरी कार है, वो कोई पैदल चल रहा है, ये साइकिलिस्ट है, और वो बस एक पोल है। हर चीज पर एक लेबल लग जाता है। ओके, तो अब कंप्यूटर ने सब कुछ पहचान लिया। अब आता है उसका अगला और शायद सबसे माइंड ब्लोइंग काम, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करना।
वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स और पैटर्न्स के बेसिस पर यह अंदाजा लगाता है कि उसके आसपास की हर मूविंग चीज अगले कुछ सेकंड्स में कहां होने वाली है। क्या सामने वाली कार टर्न लेगी? क्या वो बच्चा अचानक सड़क पर आ जाएगा? ये एक तरह से फ्यूचर में झांकने जैसा है। और जब कार को ये पता चल जाता है कि उसके आसपास क्या है और वो सब कहाँ जा रहा है, तब इन सारी पॉसिबिलिटीज के बीच वो अपने लिए सबसे सेफ और सबसे एफिशिएंट रास्ता चुनती है। कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है या कब आराम से लेन चेंज करनी है, ये सारे फैसले इसी स्टेप में होते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस लूप के आखिरी और तीसरे स्टेप पर, एक्ट, यानी काम करना। कार ने देख लिया, प्लान भी बना लिया, लेकिन वो अपने इस डिजिटल प्लान को रियल वर्ल्ड में, सड़क पर, एक्शन में कैसे बदलती है? बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। जैसे हमारे पास दिमाग के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए हाथ और पैर है ना, बिल्कुल वैसे ही कार के पास भी अपने हाथ और पैर होते हैं। टेक्नोलॉजी की भाषा में इन्हें एक्चुएटर्स या कंट्रोल सिस्टम्स कहते हैं, जो कंप्यूटर से मिले हर एक कमांड को फॉलो करते हैं। कार का कंप्यूटर अपने प्लान को बहुत ही प्रिसाइज, मतलब एकदम सटीक इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स में बदलता है। ये कमांड्स सीधे कार के स्टीयरिंग सिस्टम को, उसके एक्सेलरेशन सिस्टम यानी रेस को और उसके ब्रेकिंग सिस्टम को जाते हैं। कंप्यूटर इंच बाय इंच डिसाइड करता है कि स्टीयरिंग कितना घुमाना है और ब्रेक कितनी फोर्स से लगाना है। सब कुछ ऑटोमेटेड। तो ये रहा पूरा सिस्टम एक साथ। स्टेप 1, परसीव, सेंसर्स दुनिया को देखते हैं। स्टेप 2, प्लान, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सोचता है, प्लान बनाता है। और स्टेप 3, एक्ट, कंट्रोल सिस्टम्स उस प्लान पर काम करते हैं। और ये लूप, परसीव, प्लान, एक्ट, हर सेकंड में कई बार नॉन स्टॉप लगातार चलता रहता है। और इसी से कार सेफ तरीके से ड्राइव कर पाती है। बस यही है सेल्फ ड्राइविंग का पूरा राज। तो अब हमें पता है कि ये गाड़ियां काम कैसे करती हैं। वो देखती हैं, सोचती हैं और एक्ट करती हैं, हमसे कई ज्यादा तेज और ज्यादा एक्यूरेट। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमें आगे ले कहाँ जा रही है। क्या ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां एक्सीडेंट्स होते ही नहीं, जहां ट्रैफिक जैम्स बस पुरानी कहानियों में मिलेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और हम सब मिलकर